Good morning, student. Today we are discussing on medical surgical nursing. In medical surgical nursing, first we are discussing about GI tract abnormality. In GI tract abnormality, today we are discuss about appendicitis. Appendicitis. First of all, we will discuss about its definition. Appendicitis definition. Appendicitis also called एपिटाइफाइलाइटिस appendicitis को हम एपिटाइफाइलाइटिस भी बोलते हैं। अब appendicitis या एपिटाइफाइलाइटिस क्या होता है? इट इज द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। मतलब जब अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाती है, जैसे अपेंडिक्स क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स इज एन ऑर्गन एक ऑर्गन है एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब जहां से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, तो उसके बिगिनिंग पे यहाँ पर ये जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस तरह की ये स्ट्रक्चर, इस तरह का एक ऑर्गन प्रेजेंट, जो ये वाला जो ऑर्गन प्रेजेंट है इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। तो अगर इस अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एपिटाइफाइलाइटिस या अपेंडिसाइटिस। तो अब अपेंडिसाइटिस का हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने को हम ये बोलते हैं। अब अपेंडिक्स क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का बिगिनिंग पार्ट होता है वहां पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब इसकी हम लेंथ और वाइडनेस की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो 7 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 से 15 सेंटीमीटर की लेंथ है वो एज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जो इसका डायमीटर है, इसका जो वाइडनेस जो पर है वो 0.5 to 1.5 है वो प्रेजेंट होती है। अगर इतना हमें वहां पर मिल रहा है, उसकी जो लेंथ और जो उसकी वेट है वो इतनी हमें मिल रही है, डायमीटर इतना हमें मिल रहा है, इट मींस नॉर्मल है। तो इससे अगर ज्यादा इन्फ्लाम है, ज्यादा लॉन्ग हो गई है, इट मींस वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। नेक्स्ट पर हम बात करें इसके कोजेस की, इसके कोज क्या क्या हो सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस या जो एपिटाइफाइलाइटिस है वो क्यों कोज होगा। तो फर्स्ट वन इसका जो कोज है वो है इन्फेक्शन। एक इसमें लिखा है फिकेलिथस। फिकेलिथस का मतलब होता है जो कोज है फर्स्ट वन वो फिकेलिथस का मतलब होगा कि जब डाइजेस्टिव कंटेंट है जो कि फीकल मटेरियल में कन्वर्ट हो गया है, अगर वो फीकल कंटेंट या डाइजेस्टिव कंटेंट है वो अपेंडिक्स के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाए या उस अपेंडिक्स के ऊपर फिक्स हो जाए, मतलब उसका जो ल्यूमन है उसको वो ब्लॉक कर दे, उसको वो बंद कर दे, तो उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है। जैसे फिकेलिथस के अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ से डाइजेस्टिव मटेरियल है वो आया और वो आकर इसके अंदर यहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाए, फीकल मटेरियल है वो इस अपेंडिक्स की स्ट्रक्चर के अंदर जमा हो जाए, वहां पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे फिकेलिथस। नेक्स्ट हम बात करें फिकेलिथस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इन्फेक्शन। अगर यहाँ पर फिकेलिथस हो गया है, फिकेलिथस होने की वजह से आगे है वो ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, या जो आगे यहाँ पर जो बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया पड़ी हैं उनको वहां पे न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगी, तो क्या है उनके अंदर परफ्यूजन होगा, परफ्यूजन होने की वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट है इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल, वायरल या फंगल, पैरासाइट कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पर हो जाए, उस इन्फेक्शन की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पार्ट्स पे या स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंड पार्ट पे, इलियम पार्ट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई अबनॉर्मलिटी क्रिएट हो रही है, तो उसकी वजह से भी ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन वो बिल्डअप हो सकती है। नेक्स्ट वन है क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव डिजीज, जो कि हमने पीछे डिस्कस कर ली है। क्रोन्स डिजीज के अंदर हमने पढ़ा था कि क्रोन्स डिजीज का मतलब होता है जब इन्फ्लेमेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट है, वहां पर जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको हम क्रोन्स डिजीज बोलते हैं।
और नेक्स्ट हमने पढ़ा था अल्सरेटिव डिजीज। अल्सरेटिव डिजीज के अंदर हमने पढ़ा था कि जो अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, कोलोन पार्ट के अंदर मोस्टली हो रहा है। तो अगर इस तरह का डिजीज या अबनॉर्मलिटी पहले से बिल्डअप है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस जब इंक्रीज हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन के चांसेस जब इंक्रीज हो जाते हैं तो अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रॉमा की, तो ट्रॉमा मतलब जो भी डायरेक्टली हमारा जो एब्डोमेंस है उसका जो राइट लोअर पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी का, वहां पर अगर डायरेक्ट कोई ट्रॉमा मतलब बाहर से कोई चोट लग जाती है, ब्लंट हो जाता है या कोई एक्सीडेंट की वजह से वहां पर डायरेक्ट उसका टीयर अप हो जाता है तो उसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस ऑफ वेसल्स। थ्रोम्बोसिस ऑफ वेसल्स का मतलब होगा कि जब वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, मतलब वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोसिस हो गया है, अब यहाँ से क्या है ब्लड है वो प्रॉपर्ली पास नहीं हो रहा। जैसे मान लो अपेंडिक्स को जो वेसल्स ब्लड पास कर रही है उस वेसल्स के अंदर क्लॉट बन गया है, थ्रोम्बोसिस हो गया है। अब उस थ्रोम्बोसिस की वजह से इस पार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। जब यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब इस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा और नेक्रोसिस होने की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन है वो बिल्डअप हो जाएगी। नेक्स्ट वन हम बात करें प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कि जो फीकल मटेरियल है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, लंबे टाइम तक वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही पड़ा है, तो वो अंदर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है, मतलब वहां पर इन्फेक्शन बिल्डअप हो सकता है और इन्फेक्शन बिल्डअप होने की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें स्वेलिंग ऑफ बॉवल। स्वेलिंग ऑफ बॉवल, अगर बॉवल्स के अंदर स्वेलिंग है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहले से इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये जो 5-6 कोज है, 5 to 6 कोज है जो कि अपेंडिसाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि अपेंडिसाइटिस या एपिडाइफाइलाइटिस को कोज कर सकते हैं। ये इसके मेन कोज रहेंगे। अब नेक्स्ट वन हम बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या रहेगी। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जो भी हमने ऊपर कोजेज पढ़े हैं उन कोजेज की वजह से, अगर वो कोजेज है उनमें से कोई भी कोज है तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ल्यूमन, obstruction of the appendix, अपेंडिक्स का जो ल्यूमन है इंफेक्शन होने की वजह से, इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से इस ल्यूमन के अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या होगा, डिक्रीज फ्लो, डिक्रीज फ्लो मतलब कि इसको जो भी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो रहा है वहां पर फ्लो क्या है, जो भी इसको पासेज हो रहा है न्यूट्रिएंट्स या वेसल्स उनके अंदर क्या है, जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। वो फ्लो डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ड्रेनेज ऑफ म्यूकोजल सिक्रेशन, म्यूकोजल सिक्रेशन। जब अपेंडिसाइटिस को प्रॉपरली जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, न्यूट्रिएंट फ्लो है वो पास आउट नहीं होगा तो वहां पर क्या है, परफोरेशन, परफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। परफ्यूजन होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, ड्रेनेज होना स्टार्ट हो जाएगा, टिश्यूज है उनसे ड्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फ्लूइड है, म्यूकस है वो वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ऐसा म्यूकस वहां पे होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज intralumen pressure in the appendix, मतलब जब यहाँ पर म्यूकोजल का सिक्रेशन हो रहा है तो इसके अंदर क्या है, इस ल्यूमन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो इंट्राल्यूमन प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वेसो कंजेशन, अगेन वेसो
वहां पर वेसो कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो इसको वेसल सप्लाई हो रही है उनका और ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो मतलब प्रॉपर्ली अपना जो उसका जो वेसल्स का ल्यूमन है वो और नैरो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कंजेशन हो गया। ब्लड वेसल्स की कंजेशन होने की वजह से क्या होगा, वहां पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। जब अपेंडिक्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, जो न्यूट्रिशंस या ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है डिक्रीज O2 और न्यूट्रिएंट सप्लाई, मतलब ब्लड कंजेशन ऑफ वेसल्स की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन या जो भी न्यूट्रिएंट्स वहां पे जा रहे होते हैं वो वहां पर नहीं जा पाएंगे। जब न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई उसको नहीं हो पाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस एंड परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स, नेक्रोसिस एंड परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। मतलब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, न्यूट्रिएंट्स वहां पे नहीं मिल रहे, तो ना मिलने की वजह से क्या होगा, इस पार्ट का नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। जब नेक्रोसिस स्टार्ट होगा तो वहां पर परफोरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फ्लूइड्स का लीकेज है वो और ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो इंफेक्शन है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहां पे इसकी वजह से जब वहां पर परफोरेशन होगा, फ्लूइड इकट्ठा होगा, तो वहां पे क्या होगा, जो भी इंफेक्शन है बैक्टीरियल वायरल वो वहां पे ज्यादा इन्फेक्ट करेंगे। इन्फेक्शन इंक्रीज होने के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, या वहां पर इन्फेक्शन इन्वेट लिख सकते हैं हम, इन्फेक्शन इन्वेट, मतलब जो भी बैक्टीरिया वायरस फंगस पैरासाइट है वो वहां पर अटैक करेंगे, क्योंकि इसका नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो गया और उसका जब नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर जो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया वायरस वो ज्यादा वहां पे आएंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सुटेबल वहां पर एनवायरनमेंट है, तो वहां पर वो ज्यादा बिल्डअप होना स्टार्ट होंगे। जैसे ही वो इन्फेक्शन वहां पे आ जाएगा तो इन्फेक्शन आने की वजह से क्या होगी, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, वहां पर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस या इन्फ्लामेशन डायरेक्ट लिख सकते हो आप, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, मतलब अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और जब अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, इसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस या एपिफाइलाइटिस हम इसको बोलते हैं। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी कि ये खोज रहे हैं, इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन अपेंडिक्स से क्रिएट हो रही है वो होगी, जिससे पहले इकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर कोई इकोलॉजिकल फैक्टर अटैक करता है तो ल्यूमन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ल्यूमन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वहां पे जो सप्लाई हो रही है, फ्लो जो जहां पे जा रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा। फ्लो डिक्रीज होने की वजह से वहां पे क्या है, म्यूकोजल सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब वहां पे म्यूकोजल सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो जो अंदर अपेंडिक्स के अंदर जो इंट्राल्यूमन प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब इंट्राल्यूमन प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो यहाँ पे वेसल सप्लाई हो रही है वो वेसो कंजेशन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब उनका कंस्ट्रक्शन होगा तो जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से वहां पे न्यूट्रिशन है ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगा, उसका न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वहां पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, परफोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और परफोरेशन होने की वजह से वहां पे कोई भी इंफेक्शन है वो अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, उसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी और इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें इसके साइन सिम्टम्स की कि क्या क्या साइन सिम्टम रहेंगे जिनकी वजह जिनसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि पेशेंट्स को अपेंडिसाइटिस है। साइन एंड सिम्टम, सबसे पहले हम बात करें तो एब्डोमेन पेन, और एब्डोमेन पेन ये इसको हम बोलते हैं एमसी बर्निंग पॉइंट, एमसी बर्निंग साइन बोलते हैं इसको। ठीक है, कि जो हमारा एब्डोमेन होता है इसको जैसे बात करें एब्डोमिनल कैविटी की,
जैसे ये एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पर अम्बिलिकल प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर हमारा जो पेल्विस प्रेजेंट होता है, पेल्विस का जो एलियम है वो प्रेजेंट होती है, पेल्विस बोन प्रेजेंट होती है, पेल्विस का भी जो एलियम सुपीरियर एलियम है वो इलियक क्रस्ट प्रेजेंट होता है। तो इस एलियम का जो सुपीरियर पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, वहां से अम्बिलिकल के ओर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो इस लाइन पे जो एमसी बर्निंग जो साइन है वो क्रिएट होगा, मतलब एमसी बर्निंग पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर आप इस इलियक क्रस्ट से अम्बिलिकल की ओर जाओगे तो 2/3, मतलब अगर इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो आप जैसे अम्बिलिकल से आप इधर की ओर आओगे तो 2/3 पे जहाँ पॉइंट मिलेगा आपको, मान लो इसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया 1 2 3, तो यहाँ पर इस 2/3 पे क्या होगा, एमसी बर्निंग पॉइंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, एमसी बर्निंग साइन क्रिएट होगा, यहाँ पर पर्सन को एब्डोमिनल पेन वो फील होगा। वहीं अगर आप इलियक क्रस्ट से आप अम्बिलिकल की ओर आप मेजर करते हो तो आपको 1/3 मिलेगा, मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो इधर से आप जा रहे हो तो 1/3 यहाँ पर आपका क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट मिल रहा है आपको, ये क्या होगा, एमसी बर्निंग पॉइंट होगा। अगर इस एमसी बर्निंग पॉइंट के अंदर इसको मिड बर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, अगर यहाँ पर पेन क्रिएट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एमसी बर्निंग साइन, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं उसको एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट अगर हम साइन की बात करें तो वो होगा रिबाउंड साइन। रिबाउंड साइन, रिबाउंड साइन का मतलब होता है जब हम अपने एब्डोमिनल का जो राइट लोअर एब्डोमिनल कैविटी का जो राइट लोअर है, जिस एब्डोमिनल कैविटी का जो राइट साइड का जो लोअर पार्ट है, वहां पर जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, वहां पे जब प्रेशर लगाते हैं तब पेन नहीं होगा, और जब उस प्रेशर को हम रिलीव करते हैं, जब वहां से प्रेशर लगाने के बाद उस प्रेशर को वापस रिलीव करेंगे, तो पेशेंट को अगर पेन फील हो रहा है, इट मीन उसको अपेंडिसाइटिस का पेन हो रहा है। जैसे मान लो इस एमसी बर्निंग पॉइंट के ऊपर हमने प्रेस लगाया, प्रेस लगाकर जब हम उस प्रेशर को रिलीव करते हैं, प्रेशर को छोड़ेंगे, तो अगर पेशेंट को पेन फील हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पेशेंट को अपेंडिसाइटिस का वो हो सकता है। नेक्स्ट पर अगर बात करें तो वो होगा रिवर्सिंग साइन। रोवसिंग साइन, जो रोवसिंग साइन है इसका मतलब क्या होगा, रोवसिंग साइन का मतलब होगा जब हम एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पार्ट है, जैसे लेफ्ट साइड में एब्डोमेन का जो लेफ्ट लोअर पार्ट है, वहां पर हम प्रेशर्स को लगाएंगे। जैसे अपेंडिक्स इस तरफ है, राइट साइड में है, और ये लेफ्ट साइड एब्डोमेन की, अगर हम इस यहाँ पर एब्डोमेन की लोअर पार्ट के अंदर यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर लगाने की वजह से इधर पेन हो रहा है, यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया और पेन इस साइड में हो रहा है, तो उसको भी हम अपेंडिसाइटिस का साइन मान सकते हैं। वो उसकी वजह, मतलब ये भी एक अपेंडिसाइटिस को कंफर्मेशन होता है, भी ये अपेंडिक्स का पेन होता है। नेक्स्ट में हम बात करें कोसास। कोसास साइन, PSOAS, कोसास साइन। कोसास साइन क्या होता है कि जब अपनी जो राइट लेग होती है, जो अपना राइट लेग होती है, उसके अंदर जो कोसास मसल्स है वो पास आउट हो रही होती है, जब अपने राइट लेग को फ्लैक्स करते हैं, मतलब फ्लैक्स करते हैं, अंदर की ओर करते हैं, तो एब्डोमेन के अंदर पेन फील होता है। जब आप अपने राइट पैर को अंदर की ओर फ्लैक्स करते हैं, मतलब मोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को एब्डोमिनल अगर पेन फील हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कोसास साइन, जो कि अपेंडिसाइटिस का एक साइन है। इसके अलावा कॉमन साइन रहेंगे, जैसे पेशेंट को नोजिया हो सकता है, पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट्स को लो ग्रेड फीवर हो सकता है, पेशेंट्स को लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब पेशेंट है वो ज़्यादा कुछ इंटेक नहीं करेगा, पेशेंट्स को एनोरेक्सिया हो सकता है, पेशेंट्स को इसके अलावा लिथार्जी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। एक साइन और होता है जिसको हम बोलते हैं हमबर्गर साइन। हमबर्गर साइन, ये भी एक इसका साइन हम मान सकते हैं, इसका एक
आइडियली टेस्ट इसको मान सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट मान सकते हैं हम। हर्बल साइन का मतलब क्या होता है, जब पेशेंट्स को उसका जो फेवरेट जो उसका फूड है, मतलब जो पेशेंट को जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है वो चीज़ जब हम पेशेंट को ऑफर करते हैं उस कंडीशन में वो खाने के लिए मना कर दे। जैसे मोस्टली क्या होता है